स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ आपके लास्ट मंथ की स्ट्रेटेजी कि कैसे आपको इस लास्ट मंथ को यूटिलाइज़ करना है ताकि आपका CSR नेट 2022 क्वालिफाई हो सके। तो आज हम जिन बातों पर ध्यान देंगे वो ये कि आपको अब कितना पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे आप अपना टाइम मैनेज करेंगे, और साथ में जो आप पूछते रहते हैं कि आपको टेस्ट सीरीज़ कब तक देनी चाहिए। तो आज मैं आपके इन सभी क्वेश्चनों का आंसर दूंगा और आपके साथ एक ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जो आपके काम आएगी CSR नेट क्वालिफाई करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपने अब जितना भी पढ़ लिया है आप बस उतना ही पढ़ें, और मतलब अब आप स्टॉप कर दें कुछ भी नया पढ़ने के लिए। और ख़ासकर तो मैं उन बच्चों को कहूँगा जो ज़्यादा लंबा चैप्टर कवर कर रहे हैं या जिन्होंने अभी थोड़ी टाइम पहले ही स्टार्ट किया था पढ़ना, मतलब 2-3 महीने पहले, तो मैं उनको कहूँगा आपने जितना पढ़ लिया है आप तो स्टॉप कर दीजिए पढ़ना। और अगर किसी को कुछ पढ़ना भी है तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप सिर्फ उन चैप्टरों को पढ़ें जो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं या बहुत ही छोटे चैप्टर्स हैं, और उनको भी सिर्फ आप 1 वीक दीजिए अब से। यानी आपको सिर्फ 25 तक 1 वीक देके आपको वो चैप्टर ख़त्म करने हैं जिन पे मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं और छोटे चैप्टर भी होते हैं। अब वो कौन से चैप्टर है उनका नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। अगर आपने ये कंप्लीट कर रखे तो ठीक है, और नहीं कर रखे तो इन्हें कंप्लीट कर लीजिए। सेकेंड, आप पूछते हैं कि कैसे आप टाइम मैनेज करें और कितना पढ़ें। तो मैं आपको कहूँगा देखिए पढ़ने की तो आप कोई लिमिट नहीं है कि आपको कितना पढ़ना चाहिए, 5 घंटे पढ़ना चाहिए या 10 घंटे पढ़ना चाहिए। मैं आपसे ये कहूँगा देखिए जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप पढ़ें, और बस इतना ये याद रखें कि अपने स्लीप में भी ध्यान दें थोड़ा, और अपने ईटिंग हैबिट्स में भी ध्यान दें। पर पढ़ाई को जितना ज़्यादा कर सके उतना बढ़िया। और एक अगर आपको टाइम लिमिट बोलूँ तो 10 आवर्स अगर आप एक दिन में दे पाएँ तो बहुत ही बढ़िया है, अगर आप ड्रॉप करके इसकी तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप साथ में कुछ कर रहे हैं जैसे MSc या कोई जॉब कर रहे हैं तो आप 6 आवर्स तो डेली देने की कोशिश करें। और जॉब वाले के लिए मैं ये कहूँगा आप 1 वीक का ऑफ लेने की कोशिश करें पेपर से पहले। थर्ड, अब आपको रिवीजन करना कैसे है। तो देखिए रिवीजन मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, फिजिकल का केमिस्ट्री का रिवीजन कैसे करना है, और इनऑर्गेनिक का आप कैसे करें, ऑर्गेनिक का आप कैसे करें, इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी, थोड़ा आप उससे आइडिया ले सकते हैं। पर मैं आपसे अभी फिर यही कहना चाहूँगा आपको क्या करना है कि अपने हार्ड चैप्टर्स पहले करने, फिर मीडियम चैप्टर्स और फिर ईजी चैप्टर्स, मतलब ऐसे ही आपको जाना है। फोर्थ पॉइंट, आप टेस्ट सीरीज़ की बात करते हैं कि कब तक आपको टेस्ट सीरीज़ देनी चाहिए। तो देखिए आपको टेस्ट सीरीज़ सिर्फ फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक आप दें अगर आपका पेपर 16 या 17 को है, और या इससे भी पहले अगर ख़त्म हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये मैं सारे टेस्ट ख़त्म करने की बात कर रहा हूँ, फुल लेंथ की भी। तो आप कोशिश करें कि आपके जो टेस्ट सीरीज़ है वो लास्ट मंथ अगस्त तक ख़त्म हो जाए, या तो आपके लास्ट डेज अगस्त तक ख़त्म हो जाए, या आपके सितंबर फर्स्ट वीक में बिल्कुल ख़त्म हो ही जाए, ताकि आप पे 10 डेज सिर्फ रिवाइज करने के लिए हो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए हो। पॉइंट मेरा इसी से है कि देखिए ये जो लास्ट डेज हैं आपके बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस में जाने चाहिए, और वो भी 15 डेज शुरू के क्वेश्चन प्रैक्टिस में जाने चाहिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपने क्या मिस्टेक आपसे हो रही है और क्या मिस्टेक आप बार बार कर रहे हैं, और आप उनको ठीक कर सकें। क्योंकि देखिए अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे और सिर्फ रिवाइज करते रहेंगे और सिर्फ पढ़ते रहेंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्या गलतियां आपसे आगे होने वाली है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी ज़रूरी है, पर ये भी सिर्फ 15 डेज तक। और 15 डेज तक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लास्ट डे तक क्वेश्चन ही कर रहे हैं और फिर आपको डिप्रेशन आ रहा है या एंजाइटी आ रही है अगर आपसे कुछ चीज़ क्वेश्चन नहीं हो रहे। तो मैं ये कहूँगा कि देखिए आपने 15 डेज तक 20 डेज तक मैक्सिमम क्वेश्चन करने, और जितना आपने उनसे सीखना उतना सीख लीजिए, और उसके बाद आप बिल्कुल भूल जाइए क्वेश्चनों को, और सिर्फ सारे क्वेश्चन अब आपको एग्जाम में ही करने। आप बस उसके बाद क्या करेंगे, सिर्फ रिवाइज करेंगे और जो भी आपने गलतियाँ की हैं उनको सुधारेंगे, और जो भी नए कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं उनको एक जगह याद करेंगे। टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा बता दूं, जैसे आप कंफ्यूज रहते हैं कितना टाइम कहाँ से निकालें। तो देखिए मैं ये कहूँगा 10 आवर्स तो डेली के निकल ही जाते हैं। अगर आप ड्रॉप करके बैठे हैं तो बहुत ईजी है। आप मॉर्निंग में 9 to 12 3 आवर्स निकाल सकते हैं, और फिर आप डे टाइम पे भी निकाल सकते हैं 3 to 6 आवर्स, 3 to 6 में 3 आवर्स, और फिर नाइट में भी आप 8 to 12 निकाल सकते हैं। तो ऐसे करके आपके 10 आवर्स पूरे हो जाते हैं, और मॉर्निंग में भी आप 6 to 7 कर सकते हैं अगर आप जल्दी उठ जाते हैं तो 10 घंटे निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। और 6 आवर्स अगर आपको निकालने ड्यूरिंग जॉब तो आप नाइट बैठ सकते हैं, 9 to 1 बैठ सकते हैं, और मॉर्निंग में 6 to 7 बैठ सकते हैं। तो ऐसे ही आप 4-5 घंटे निकाल लेंगे, और वीकेंड्स को अच्छे यूटिलाइज़ करें, और कोशिश करें
कि आप अगर नेट के पेपर से एक हफ्ते पहले अगर वीक ऑफ ले सकें तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए और बहुत अच्छा आपका पेपर जाए। अब देखो, ये तो कुछ बातें थी जो आपकी रिवीजन से रिलेटेड थी कि मतलब आपको लास्ट मंथ में करना क्या है। तो देखिए, एक तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, और दूसरा आपको हार्ड चैप्टर पहले करने, ईजी बाद में करने। थर्ड, आपको अब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, आपने जितना पढ़ा हुआ है आप उस पर ही ध्यान दें। फोर्थ, आपको टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन जो करने हैं वो बस फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर या उससे पहले तक करने। और फिफ्थ, आपको अपनी गलतियां एनालाइज करते जाना है रोज़ और अपनी मिस्टेक्स को सुधारना है। अब एडवाइस है जो मैं आपको देना चाहूँगा इस लास्ट मंथ में, जो आपके काम आएगी, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ एज ए स्टूडेंट कितनी एनजाइटी और परेशानी रहती है, और कितनी एनजाइटी और प्रेशर रहता है लास्ट मंथ का, और जब एग्ज़ाम आने वाला होता है खासकर। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, पहला, डोंट बी अफ्रेड, मतलब आप किसी चीज़ से डरिए मत। आप ये मत समझिए एग्ज़ाम कैसा जाएगा, कैसा होगा। देखिए, मैं आपको ये कहूँगा, आप रियलिटी को फेस करिए। एग्ज़ाम तो देखिए एक ना एक दिन आना था, आज नहीं आना था तो कल आएगा, कल नहीं आना था तो परसों आना था। तो एग्ज़ाम से आप डरिए मत। आप ये सोचिए कि आपने बस एग्ज़ाम देना है, अपना बेस्ट देना है। क्योंकि क्या है कि जब हम डर के जाते हैं तो हमारी एफिशिएंसी और लो हो जाती है, और जबकि देखिए वैसे तो होना वही होता है जो आगे लिखा होता है, बस हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो आप यही चीज़ सोच के चलिए कि हमें बस अपना बेस्ट देना है, और कम से कम ये करना है कि हम खुद के लिए तो फ्री हो जाए, मतलब हम ये तो कह सकें खुद से कि हमने अपने 100% दिया है। मतलब जब रिजल्ट चाहे कैसा भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, पर आपको ये तो हो कि आपने अपना 100% पूरा दिया है और पूरी तैयारी की। लेकिन देखिए, डोंट वरी अबाउट द टाइम। आप टाइम के बारे में ना सोचें कि अब एक महीना बचा है या 10 दिन बचा है, या आप ये ना सोचें कि थोड़ा और टाइम मिल जाता। और ये आप कभी कभी आधा टाइम इसमें बर्बाद कर देते हैं कि ऐसी यूट्यूब वीडियो ढूंढते हैं जिसमें आपको लगे कि नेट पोस्टपोन हो जाए या एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, या आप खुद सोचते रहते हैं। तो देखिए, मैं आपको ये कहूँगा, एग्ज़ाम जो भी होगा जब भी होगा वो बातें ठीक है, पर ये भी एक रियलिटी है कि एग्ज़ाम एक ना एक दिन तो होना ही था। तो एग्ज़ाम आप ये मान के चलिए जो आपका आने वाले तारीख है उसमें ही एग्ज़ाम हो रहा है, और आप इसी रियलिटी के साथ चलिए। और टाइम का आप ये सोच लीजिए, कितना भी टाइम किसी को कितना भी मिलता है वो कम ही लगता है। आपको अगर एग्ज़ाम अब से 1 साल बाद भी दिया जाएगा तब भी आपको 1 हफ्ते पहले लगेगा, एग्ज़ाम थोड़ा और खिसक जाता तो। और ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं, सबके साथ आती है। एक एज ए टॉपर जो टॉप करने वाला है उसके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही होगी। तो इसीलिए आप इसे नॉर्मल लेके चलें और टाइम की रिस्पेक्ट करते हुए इस टाइम को ही यूटिलाइज़ करें। और मतलब ये ना सोचिए कि अब टाइम कम है, आप बस ये सोचिए जितना है सबके लिए सेम है। अगर आप इसको यूटिलाइज़ कर पाएंगे तो इसी में आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। थर्ड, बी कॉन्फिडेंट। देखिए, कॉन्फिडेंस अपना अंदर बनाए रखें। मेरा तो ये मानना है कि अगर देखिए आप लास्ट डे तक भी एग्ज़ाम के लिए लड़ते रहे कि मतलब आप कर लेंगे तो आपका फाइनली लास्ट डे CSR नेट निकल जाएगा। पर कुछ बच्चे मैं देखता हूँ स्टार्टिंग से ही हार जाते हैं, या बीच में हार जाते हैं, या तो एग्ज़ाम से थोड़े टाइम पहले ही हार जाते हैं। और वो ऐसे बच्चे होते हैं जो निकाल भी सकते थे, पर अपना वो कॉन्फिडेंस ऐसा लूज़ करते हैं कि वो एग्ज़ाम के दिन हार मान लेते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपको हार बिल्कुल नहीं माननी है, और आपको लास्ट दिन तक यही सोचना है कि आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा, क्योंकि अगर आपने मेहनत की है तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा।